राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से आज के इस श्री हरि कथा नामक सत्संग में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद समर्पित करते हुए आप सबों को नमन, आप सबों को प्रणाम। जय श्री हरि। आज की ये विशेष सत्संग श्री हरि सेवा संस्था यानी जो संस्था हम चलाते हैं उनकी 15वें वर्षगांठ हम लोग मना रही है। द 15th एनिवर्सरी ऑफ श्री हरि सेवा संस्थान। इसी संदर्भ में हम यह 3 दिवसीय 3 दिनों का ये हरि कथा, जिसको मैंने नाम दिया, हम लोग कर रहे हैं। आज पहली सत्संग होगा, कल भी थोड़ी इसकी चर्चा को चलाऊंगा, फिर उसके बाद रविवार को भी थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो मतलब ये 3 दिवसीय सत्संग आज से आरंभ हो रहे हैं, कल भी चलेगा और संडे को भी चलेगा। आज 10 जुलाई 2020 जहाँ इस संस्थान का हम लोग 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यद्यपि कुछ हम लोगों की इरादा थे संस्था की तरफ से कि इसको कुछ अन्य ढंग से मनाया जाए, लेकिन फिर वही कहूँगा, हो यही वही जो राम रचि राखा। आखिर में वही होता है जो भगवान राम की इच्छा होती है। सो इस माध्यम से आज जो मुख्य दिन है इसका, हम इसको आज ऐसे मना रहे हैं। फिर कभी अभी पूरे 15वीं साल आज शुरू हो रहे हैं। जैसे मैं कहूँ बार बार मैं कहता हूँ, आज संस्था के 15वीं साल शुरू हो रहा है। 15 ईयर स्टार्टिंग आज फ्रॉम टुडे, जो अगले साल के 10 जुलाई तक चलेगा। सो इस हिसाब से पूरे साल भर है हमारे पास इसको अच्छे रूप से, अच्छे ढंग से मनाने के लिए। लेकिन फिर हमारे मन को हुआ कि इस 10 जुलाई के दिन जो हम इस संस्था का संस्थापना दिवस, स्थापना दिवस जिसको मैं कहता हूँ, सो कुछ ना कुछ विशेष करना चाहिए। तो इसलिए फिर विचार आया कि इस माध्यम से हम आप लोगों से थोड़ी सी सत्संग करें, थोड़ी इसके ऊपर बात करें। मैंने बार बार कहा है, हम बार बार इसके ऊपर चर्चा करते हैं। किसी की जयंती, किसी की जन्म दिवस जैसे हम लोग कहें, क्यों मनाते हैं? एक आभार प्रकट करने हेतु। आप किसी की जयंती मनाते हैं, राम की जयंती हम लोग मनाते हैं, तुलसीदास जी की जयंती मनाते हैं, हनुमान जी की, सबका हम लोग जयंती मनाते हैं। क्यों? हमारे मन में एक आभार है और वो जिसकी हम जयंती मना रहे हैं वो हमारे प्रिय है। ही इज़ वेरी डियर टू अस, इसलिए वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे, वी सेलिब्रेट हिज अपीयरेंस डे। और एक मौका मिलता है कि हम अपने आभार प्रकट करें, वी एक्सप्रेस अवर ग्रेटफुलनेस, जो हमारे प्रिय है,
कि उनका हमारे जीवन में क्या योगदान रहा है। इसी कारण हेतु हम किसी की जयंती मनाते हैं, किसी की जन्म दिवस मनाते हैं, और एक अवसर भी मिलता है ताकि हम थोड़ा इसके ऊपर भी सोचें कि जो हमारे प्रिय है, जो हमारे स्नेही है, द वन हु इज़ वेरी डियर टू अस, आज तक हमने उनके लिए क्या किया और क्या कर सकते हैं आगे। तो ये एक कारण होता है कि हम समय समय पे सबकी जयंती मनाते हैं, सबकी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। केवल भगवान का हम लोग जैसे कहें, केवल उसका नहीं, हम लोग राष्ट्र का जयंती मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में। हमने अपने राष्ट्र की हर साल उसकी जयंती मनाते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस डे के रूप में। कभी कभी कोई आदमी नया घर बना लेता है, फिर जिस दिन वो उस घर में रहने शुरू करते हैं, हर साल उसी तिथि को उसका वो मतलब जैसे कहे उसका एनिवर्सरी मनाता है। आदमी अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, किसी के गुजर जाने के बाद हर साल हम उनकी बरसी मनाते हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी जैसे हम लोग कहें। आदमी गाड़ी खरीद लेता है तो हर साल जिस दिन उसने पहला गाड़ी खरीदा उस दिन को वो अपनी गाड़ी की जयंती मनाते हैं, उसकी एनिवर्सरी मनाते हैं। तो ये सब एक बहाना होता है। मूलतः इन सब चीज़ों को निभाने का एक अर्थ होता है कि हम अपने आप को प्रसन्न रखें, प्रसन्नचित्त रखें, वी कीप आवरसेल्फ हैप्पी। कभी कभी हम लोग एक बहाना ढूंढ लेता है टू हैव सेलिब्रेशंस। जैसे अभी श्रावण का महीना चल रहा है, सो वी आर सेलिब्रेटिंग लॉर्ड शिवा। एक बहाना है। शिव जी की पूजा तो हम लोग रोज करते हैं, हर मंडे को भी करते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी विशेष तिथि आ जाती है, कोई ऐसी विशेष समय आ जाते हैं, पर्टिकुलर डे जैसे हम लोग कहें, पर्टिकुलर डेट आ जाते हैं, सो ये एक बहाना मिल जाते हैं सो दैट वी कैन सेलिब्रेट इन अ वेरी मोर जॉयफुल वे। सो इसलिए हर साल हम लोग बहाना ढूंढता रहता है। हर साल जगन्नाथ यात्रा करते हैं, नवरात्रि करते हैं, सो ये सब एक बहाना बन जाते हैं सो आज वी कैन सेलिब्रेट आवर डियर वन। हम अपने प्रियजन को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी आधार पे हर साल उसी को निभाते हुए हम अपना ये संस्था जो है श्री हरि सेवा संस्था, इसकी वर्षगांठ मनाते हैं, इसकी जयंती मनाते हैं। जो संस्था के साथ जुड़े रहते हैं, आप जानते हैं हर साल कुछ ना कुछ विशेष कार्यक्रम हम लोग हर साल प्रदान करते हैं, हर साल कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजन करते हैं। और कभी कभी संस्था के वर्षगांठ के अवसर पर हम कुछ अपने जो आते हैं हमारे, जिसको मैं साधक कहता हूँ या सत्संगी जिसको हम कहें, तो हमारे साधक, हमारे सत्संगियों को हम लोग थोड़ा श्री हरि सेवा अवार्ड भी प्रदान करते हैं। लेकिन अभी के लिए आज जैसे मैं कहूँ 10 जुलाई 2020 का मतलब ऑन दिस पर्टिकुलर डे हमने ये सब नहीं कर पाया, आयोजन करने का ऐसा कुछ योग नहीं बना। लेकिन जैसे मैंने कहा आज से ये 15वीं साल शुरू होता है, सो अगले 10 जुलाई से पहले हम लोग फिर जो है इसको धूमधाम से मनाएंगे। जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, मैंने पिछले साल निवेदन किया हुआ था जब हमने श्री हरि सेवा संस्थान के 14 साल मनाए थे, तब मैंने कहा कि 14 साल पूरा हो गया श्री हरि सेवा संस्था का, तो माने राम का 14 साल का वनवास पूरा हो जाता है। और राम के वनवास के पश्चात राम का वनागमन, राम के वनवास जैसे कहें, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है राम का राज्य, जिसको हम लोग कहते हैं राम राज्य। राम वनवास के बाद आता है राम राज्य। तो ऐसे एक भावना मैं लेके चलूँ कि आज से या फिर इस साल से जो है हमारी संस्था के राम राज्य आरंभ हो रहे हैं। 14 साल का वनवास पूरा हो गया। यद्यपि 14 साल कठिन नहीं था, उतना आसान भी नहीं था इसको सेटअप करने में, लेकिन फिर भी इस साल से हम ऐसा मान के चलें कि राम राज्य आरंभ हो रहे हैं। थोड़ा मतलब खुशहाली का मौका जैसे हम लोग कहें। और यदि मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, इफ़ आई स्पीक समथिंग पर्सनल फ्रॉम माय ओन, इस संस्था को हमने शुरू किया था, वी स्टार्टेड एस्टेब्लिश दिस संस्था, दिस इंस्टीट्यूशन। संस्था का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन। सो आई स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूशन इन 2005। 2005 को हमने इसको प्रारंभ किया था और आज 15 साल पूरा हो रहे हैं। ये थोड़ा अपने अनुभव को मैं अपने अनुभव को शब्दों में लगा करके शायद मैं आपसे यह कहूँ कि इस संस्था को यद्यपि सब परमात्मा की इच्छा से होता है, सब राम की इच्छा, सब श्री हरि की कृपा से हो रहे हैं, हुआ है, सब उनका किया धरा है, लेकिन हम माध्यम बन गए
तो इस कारण हेतु, इस नाते से शायद ऐसा कहें, इस नाते से मैं शायद कहूँ कि 2005 को हमने जो बीज बोया था, आज वो 15 साल पूरा हो गया उसका। और अगर यदि मैं कभी कभी मैं कहूँ, यदि मैं संस्था को अपनी एक संतान के रूप में देखूं, एक बच्चे के रूप में देखूं, तो आज मेरा ये बच्चा, आज मेरा ये संतान जो है वो 15 साल पूरा हो गया। और किसी भी माता पिता के लिए जब उनके बच्चे ऐसे यौवन अवस्था में आ जाते हैं, मतलब उनके बच्चे की 15वीं 16वीं साल आरंभ होता है, तो माँ को, बच्चे को, मतलब माता पिता को गर्व होता है कि अब हमारे बच्चे जो है अब इतने बड़े हो गए। तो इसलिए फिर मेरे अंदर भी शायद ये विशेष प्रसन्नता है कि आज हमारा ये संस्था जो है अपनी यौवन अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। इनका, जैसे अंग्रेजी में कहूँ, श्री हरि सेवा संस्थान के टीनेज ईयर्स जो है वो आरंभ हो चुका है और ये यौवन अवस्था में प्रस्थान कर रहे हैं। सो एक विशेष प्रसन्नता होती है। और यदि मैं पीछे मुड़ करके भी देखूं तो शायद मैं ऐसा कहूं कि 15 साल एक लंबा सफ़र भी नहीं है, बहुत छोटा सा सफ़र है। लेकिन 15 साल तक इसको निभा करके, इसको यहाँ तक ले आने में जितने लोगों ने हमारा साथ दिया है, जितने लोगों ने इसके पीछे मेहनत किया, जो अभी भी कर रहे हैं, तो उन सब को हम स्मरण करते हुए एक विशेष प्रसन्नता हम व्यक्त कर सकते हैं कि ये संस्था जो है आज 15 साल पूरा कर रहे हैं। और ये भी शायद जो संस्था से जुड़े हुए हैं, आप भली भांति परिचित हैं इनसे, लेकिन फिर भी थोड़ा जो नए साधक इसको ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो अब इससे परिचित हो रहे हैं हमारे इस संस्था से, थोड़ा आपको इसकी जैसे कहे इतिहास में बताऊं, द हिस्ट्री ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। करीब करीब साल 2000 के आसपास, 2005 के आसपास में कुछ ऐसे हरि कृपा से और सदगुरु की कृपा से, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद, हनुमान जी की कृपा से कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि 108 रामायण सत्संग का आयोजन हो मॉरिशस देश में। और उसको हमने ऐसे ही आरंभ किया कि ऐसे ही हमने शुरू ऐसे ही किया कि 108 रामायण सत्संग, 108 108 रामायण सत्संग इन 108 विलेजेस। तो उस समय हमने शुरू किया था और उसी कार्यक्रम को चलाने के लिए, टू ऑर्गेनाइज 108 रामायण सत्संग इन 108 विलेजेस थ्रू आउट मॉरिशस, करीब करीब 2 साल तक चला मेरे ख्याल से, यदि मेरी स्मरण सही है तो। एग्जैक्ट डेट कभी मेरे दिमाग में भी नहीं है, शायद मैं कल आपको थोड़ा इसका और ज़्यादा खुलासा दूँ। सो उस समय फिर जब ऐसा सत्संग चला, पूरे मॉरिशस भर चला, हम पूरे मॉरिशस घूमे। उस समय काफ़ी लोग हमारे साथ चलते रहे, आज भी बहुत से लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। सो उस समय पूरे 108 गांव हमने मॉरिशस का चक्कर लगाया, थ्रू आउट मॉरिशस। कहाँ कहाँ, कभी कभी कुछ ऐसे गांव में भी हम गए सत्संग कराने जो कभी पहले भी सुना भी नहीं था। और बहुत से लोगों ने उस समय जो है मदद किया टू लोकेट कि हम लोग सत्संग कहाँ कर पाए, कैसे कर पाए। और थ्रू आउट मॉरिशस हम सत्संग किए, सर्दी हो गर्मी हो, अंतिम मतलब साल के सलांत में था, मतलब साल के अंतिम समय, मतलब मेरे कहने का मतलब अंतिम समय का मतलब मेरा दिसंबर जनवरी, जो कि ज़्यादातर कभी कभी फेस्टिवल सीज़न होता है जहाँ लोग आदमी सत्संग कम करता है। ऐसी परिस्थिति में भी तूफान था, ऐसी परिस्थिति में भी हम लोगों ने ये सत्संग चलाए थे। और उस समय जब ये सत्संग चल रहा था, मतलब ये 108 गांव में 108 रामायण सत्संग चल रहा था, जो इस संस्था के इतिहास में केवल एक ही बार हुई। अब फिर से इसको नहीं दोहराया पाया, इसको फिर से रिपीट नहीं कर पाया। सो उस समय जो था संस्था का, हमने जब मतलब क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ा, वी हैड टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, एन इंस्टीट्यूशन जो ये सब चीज़ देख रेख को मिले और ताकि इसको चलाने में थोड़ा सा मदद मिले, स्पॉन्सर्स मिले, जैसे हम लोग कहें। सो वी हैड टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन। तब उस समय जो है हमने जब संस्था शुरू किया था, तो इनिशियली उस समय संस्था का नाम हमने रखा था उस ज़माने में
श्री सनातन धर्म प्रचारक परिषद संस्था का ये पहला नाम हुआ था पहले, श्री सनातन धर्म प्रचारक परिषद। क्योंकि हम सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, इस नाते से ऐसा नाम रखा गया था, सनातन धर्म प्रचारक परिषद। लेकिन फिर थोड़ा हुआ कि ऐसा गुरु कृपा भगवान की मर्जी की है, थोड़ा लंबा सा नाम हो तो स्मरण रखने में मुश्किल हो जाए, तो इसको थोड़ा सा शोध करना पड़ा। तब हमने इसका नाम बदल करके इसको श्री हरि सेवा संस्था इसको पर रखा, और पूरा बाकायदा कानून अनुसार अकॉर्डिंग टू द आज पर द लॉज इनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जो रजिस्टर्ड है पूरा ऑर्गेनाइजेशन, और पूरा सुचारू रूप से चलता है। और तब से लेकर के आज तक हमने इस संस्था को यथाशक्ति यथासमझ और गुरु कृपा से इनके माध्यम से बहुत से ऐसे कार्य हम लोग करते रहे। तब उसके बाद यह संस्था जो है, संस्था का मतलब क्या होता है? संस्था का मतलब होता है एन इंस्टीट्यूशन। इसलिए फिर मैं यह भी शायद स्पर्श करना चाहूँगा, ये कोई पंथ नहीं है मेरा, ये कोई मतलब दूसरा कोई ऐसा सेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है। इट इज़ जस्ट एन इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन आप मान सकते हैं, जिसका उद्देश्य बस एक ही है। श्री हरि सेवा संस्था का जो ऑब्जेक्टिव होता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है, जो मतलब मैंने पहले भी इसके ऊपर बात किया है, बस सब समराइज करके बस एक ही ऑब्जेक्टिव है। देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्टिव ऑफ श्री हरि सेवा संस्था, जिसके साथ हम लोग आज तक जुड़े हुए हैं, और उद्देश्य बस यही है, टू स्प्रेड स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्म ज्ञान लोगों में बांटना। उस जमाने में भी मैं इसके ऊपर बहुत चर्चा करता था, साल 2000 के आसपास, 2005 के आसपास में, कि मुझे ऐसा हमेशा महसूस होता है, आज भी मेरे मन में थोड़ा, यद्यपि मैं कहूँ 2005 से 2020 तक का ये 15 साल का सफ़र जो हुआ, उस पर काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ, काफ़ी कुछ अच्छे अब कार्य हो रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में मेरे मन में हुआ था कि देयर इज़ अ लैक ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन इन मॉरिशस। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मॉरिशस में आध्यात्म ज्ञान जो है, स्पिरिचुअल एजुकेशन जो है, वो थोड़ा कम था। सो विद एन ऑब्जेक्टिव कि लोगों को स्पिरिचुअल एजुकेशन बांटे, सो देन हम लोगों ने वो सत्संग शुरू किया, और फिर बाद में ये इंकॉर्पोरेटेड हुआ एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द श्री हरि सेवा संस्था कि आत्मज्ञान, बाकी कुछ है नहीं। और न हम कोई पंथ चलाते हैं, न हम कोई किसी प्रकार की परंपरा स्थापित कर रहे हैं, न हम किसी प्रकार का सेक्ट बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक संस्था है, एन इंस्टीट्यूशन, जिसको हम शायद मॉडर्न भाषा में इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम प्राचीन काल के समय का भाषा प्रयोग करें तो मैं कहूँ एक गुरुकुल के नाते, ये गुरुकुल है मेरा, जहाँ मैं मानो कि मैं हमेशा कहता हूँ मैं किसी को सिखाता नहीं हूँ, लेकिन एक गुरुकुल है मेरा जो श्री हरि सेवा संस्था के नाम से है, जिसमें मैं अपनी यथा समझ यथा शक्ति, मेरे पास जो भी गुरु कृपा से ज्ञान जो प्राप्त हुआ है वो मैं लोगों में बांटता हूँ। इससे ये इंस्टीट्यूशन जो है सिर्फ यही उद्देश्य लेकर चलते हैं कि लोगों में आत्मज्ञान बांटे, और आत्मज्ञान बांटने के लिए टू स्प्रेड स्पिरिचुअल एजुकेशन, हमारा ये इंस्टीट्यूशन जो है, हमने 5 तरीके अपनाए हैं जो आज तक हम करते हैं। वी हैव अडॉप्टेड 5 ways, जो 5 तरीके हम लोगों ने अपनाया जो आज तक मैं करता हूँ। पहला तरीका है वीकली सत्संग, पहला तरीका है वीकली सत्संग, जो आज तक गुरु कृपा से चल रहे हैं, आज तक हम लोग कर रहे हैं। बहुत से वीकली हमारा सत्संग चलता रहता है, और फिर ये कॉन्फाइनमेंट, तभी ये कॉन्फाइनमेंट के समय हुआ कि सत्संग को आगे कैसे बढ़े, तो ये माध्यम पकड़ में आ गया, और इसको मैं एक एवोल्यूशन की तरह देखता हूँ। पहले कैसे सत्संग होता था, फिर थोड़ा थोड़ा हो गया, फिर एक घर घर होते थे, फिर उसके बाद हमारा अपनी जगह हो गया तो हमने वहाँ शुरू किया, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते, और अब तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी सत्संग चल रहे हैं। तो हमारा सत्संग तब से लेकर के आज से तक चल रहे हैं, और इसलिए फिर इस संस्था का, हमारे ये श्री हरि सेवा संस्था का जो आधारशिला है, आधारशिला मतलब जो बेसमेंट है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मोटो, इस संस्था का मोटो जो हमने रखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस का एक चौपाई है,
ये चौपाई बालकांड की तीसरे दोहा में आता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी कहता है बिना सत्संग के विवेक नहीं मिल सकता। मैं भी इस चौपाई के ऊपर थोड़ा ज़्यादा शायद और खुलासा कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही कहूँ कि इस संस्था का मोटो जो हमने चूज किया या फिर जो हमने रखा, बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए हमारी संस्था की तरफ से जो भी कभी कभी पर्चे आदि निकलते हैं उसमें हम लोग कभी कभी लिखते रहते हैं बिनु सत्संग विवेक, नो सत्संग नो एनलाइटनमेंट। इसलिए पहला आत्मज्ञान बांटने के लिए जो हमने शुरू किया वो है रेगुलर सत्संग, और कथाओं के माध्यम से भी बहुत बार मैं लोगों को एनकरेज करता भी रहता हूँ कि अपने घर में सत्संग का आयोजन किया करो समय समय पे। सो फर्स्ट है सत्संग जो हम कराते रहते हैं। दूसरा जो हम संस्था की तरफ से करते हैं वो है हमारी जो कोर्सेज होता है, जो हम लोग थोड़ा कोर्सेज चलाते हैं, भक्ति साधना कोर्स, भागवत गीता कोर्स, गृहस्थ कोर्स। इस साल थोड़ा सा टाइम टेबल में थोड़ी सी उल्टी सीधी हो गया, परिस्थिति आप जानते हैं, नहीं तो फिर हर साल एक समय होता है जब भक्ति साधना कोर्स आरंभ होता है, भागवत गीता कोर्स आरंभ होता है, गृहस्थ कोर्स आरंभ होता है, ब्रह्मचर्य कोर्स आरंभ होता है। तो सबका एक एक टाइम टेबल के हिसाब से हम इसको शुरू कर देता है। बस इस साल थोड़ा सा टाइमिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन दूसरा माध्यम है कोर्सेज चलाना। और तीसरा माध्यम टू स्प्रेड स्पिरिचुअल एजुकेशन, तब हमने शुरू किया एक मंथली न्यूज़लेटर। और शुरू में तो ये न्यूज़लेटर साल में 3 बार निकलता था, 4 बार निकलता था आफ्टर ईच 3 मंथ। लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा इसको और बढ़ाने की कोशिश करते हुए अब ये हर महीना निकलता है। एवरी मंथ वी पब्लिश द स्पिरिचुअल न्यूज़लेटर, जिसका नाम हमने रखा है ज्ञान चक्र, द व्हील ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। ये हर साल हर महीना निकलता है, और ये ज़्यादातर हम लोग इसको ऑनलाइन में बांटते हैं, वी डिस्ट्रीब्यूट थ्रू ईमेल्स। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग इस न्यूज़लेटर को पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू रिसीव द न्यूज़लेटर यू हैव टू सब्सक्राइब। आप श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पे आप देखिए, आपको उसकी जानकारी ज़्यादा मिलता है। एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उस पर आप अपना ईमेल एड्रेस भेजिए। नहीं तो आजकल हम सोचे कि इसको व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोगों को बांट सकते हैं। सो सेकंड पहला हमने सत्संग शुरू किया जो आज तक चल रहे हैं, दूसरा हमने कोर्सेज शुरू किया, तीसरा हमने ये न्यूज़लेटर शुरू किया ज्ञान चक्र, द व्हील ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, विच इज़ पब्लिश एवरी मंथ। हर महीना इसको पब्लिश करते हैं। कभी कभी थोड़ा समय में थोड़ा देरी हो जाती है, लेकिन आई ट्राई टू मेक इट कि हर महीना पब्लिश हो जाए। फिर चौथा जो है, जो हम लोग मतलब टू स्प्रेड स्पिरिचुअल एजुकेशन जिसको मैं कहूँ, आई स्टार्टेड, फिर हमने शुरू किया कि थोड़ा बुक्स पब्लिकेशन, थोड़ा 1-2 पुस्तिकाओं को हमने पब्लिश किया हुआ है। जैसे कार्तिक महात्म्यम की पुस्तिका है, भुषुंडी रामायण की पुस्तिका है, रामचरितमानस मंत्र प्रयोग की पुस्तिका है, श्री हरि पूजा बुक है। ऐसे बहुत से ऐसी पुस्तिकाएं हैं जिसका संस्था के माध्यम से पब्लिश किया गया है, जो लोगों में ज्ञान मतलब आत्मज्ञान बांटने की कोई, यद्यपि दिमाग में मन में और भी बहुत कुछ पुस्तिकाएं निकालने की हमारी विचार है, लेकिन कभी कभी एक तो समय लगता है इन सब चीज़ों के पीछे, दूसरी बात ये भी है कि उसके पीछे एक मेहनत होती है और कुछ आर्थिक मदद की भी ज़रूरत होती है। कभी आर्थिक कम हो जाते हैं, आर्थिक माने फाइनेंस, कभी थोड़ा ये आर्थिक परिस्थिति थोड़ा गंभीर हो जाते हैं, तो फिर शायद थोड़ा ये सब रोकना पड़े। लेकिन आज तक हम करते हैं कि थोड़ा बुक्स जो है पब्लिश करते हैं, तो ताकि लोगों को आत्मज्ञान मिले। और पांचवा जो हम करते हैं आत्मज्ञान बांटने के लिए, मतलब स्पिरिचुअल एजुकेशन बांटने के लिए, वो है 9 दिवसीय राम कथा, जो आज तक चल रहे हैं। शायद मेरी जानकारी के हिसाब से, घमंड के हिसाब से भी नहीं और हिसाब रखने के हिसाब से भी नहीं, लेकिन जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि अच्छा लगता है कि हम लोग जब जयंती मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, तो हम लोग थोड़ा देखें, अपने आप थोड़ा सेल्फ असेसमेंट कर लें कि हमने क्या किया है और क्या करना चाहिए आगे। इससे इस माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि करीब करीब जहाँ तक मेरी जानकारी है 50 राम कथा से भी ज़्यादा श्री हरि सेवा संस्था के द्वारा आयोजित किया गया अलग अलग विषयों पर। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 50 राम कथा बहुत ज़्यादा हुए, बहुत ज़्यादा नहीं है तो हुआ ही नहीं कुछ, ये तो लगता है कि कुछ हुआ भी नहीं अभी। इसलिए फिर ये 5 तरीका हम लोगों ने अपनाया श्री हरि सेवा संस्था को, मतलब जो उद्देश्य है हमारा टू स्प्रेड
स्पिरिचुअल नॉलेज, ताकि लोगों को हम आत्मज्ञान बांट सकते हैं। और ये जो 5 तरीका हमने शुरू किया, आज तक हम निभा रहे हैं, आज तक हम इसको जुटा रहे हैं। और फिर शायद मैं ऐसा कहूँ कि यदि श्री हरि सेवा संस्था जो हमारा ये इंस्टीट्यूशन है, इसको अगर मैं एक शरीर की तरह देखूँ, इंस्टीट्यूशन कभी कभी हम लोग ऐसा भी मानते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है, एक संस्था जो है, वो एक शरीर की तरह होता है। और एक आदमी अकेला सब कुछ नहीं कर पाता, सबकी एक संगठन हो रहा है। जैसे हमारा शरीर, हमारा हाथ होता है, हमारे पैर होता है, हमारा सर होता है, ये सब कनेक्ट हो करके तब जा करके शरीर जो है आगे बढ़ता है। उसी प्रकार सत्संग आगे बढ़े, मतलब संस्था आगे बढ़े, संस्था आगे बढ़े, सबका एक संगठन होना चाहिए, सबका योगदान होता है। कोई इसके लिए मदद करता है, कोई उसके लिए मदद करता है। जैसे हमारा हाथ कुछ काम कर लेता है, दूसरा हाथ कुछ काम कर लेता है, पैर अपना काम कर लेता है, कान अपना, ये सब अपनी फंक्शनिंग से चलता है। तब जा करके हमारा ये शरीर जो है वो ठीक से सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। और जैसे शरीर की एक अंग जो है, वन पार्ट ऑफ द बॉडी गेट अफेक्टेड, तो पूरे शरीर को नुकसान होता है। उसी प्रकार जब संस्था की एक अंग को थोड़ा तकलीफ होता है तो पूरे संस्था को तकलीफ हो जाते हैं। तो संस्था का एक अर्थ ये भी निकालता हूं कि सबका एक योगदान लेकर के हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यदि मैं इस संस्था को, श्री हरि सेवा संस्था को, यदि मैं एक शरीर के रूप में कहूं कि ये एक शरीर है हमारा, इट इज फंक्शनिंग लाइक अ बॉडी, एक शरीर में 2 आंखें होती है, तो ये संस्था जो हमारा श्री हरि सेवा संस्था है, इनकी 2 आंखें हैं, हमारी रामचरितमानस और भागवत गीता। या फिर यूं कहे, सरल सी भाषा में कहूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बताना चाहता हूँ कि श्री हरि सेवा संस्था का जो 2 ग्रंथ, जिसको आधार बना करके हम लोग यह आत्मज्ञान बांटने का जो कर्म करते हैं, आत्मज्ञान बांटने का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, ये रामचरितमानस और भागवत गीता के आधार पे है। इसलिए हमारा सारा कार्य जो है, केवल जो भी ज्ञान, जो भी हम लोग एजुकेशन के हिसाब से जो भी हम लोगों में बांटते हैं, बेस्ड ऑन दीज 2 स्क्रिप्चर। और शायद मैंने अनेक बार कथाओं में भी कहा है कि तुलसीदास जी की एक इच्छा थी, गोस्वामी जी का एक जैसे कहे उनकी इच्छा थी कि राम कथा घर घर तक पहुंचे, और हनुमान जी की कृपा से हुआ भी। आज राम कथा घर घर तक पहुंचे है। लेकिन जहां तक राम कथा घर घर तक पहुंचे है, वहां फिर मुझे ऐसा लगने लगता है कि राम कथा तो घर घर पहुंचे है, अब तो घर घर लोग राम कथा जानते हैं। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ करके ये करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के अंदर, ईच इंडिविजुअल के अंदर रामचरितमानस को पढ़ना, रामचरितमानस को यद्यपि पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन फॉर अ फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेज जिसको मैं कहता रहता हूँ, हमारा एक उद्देश्य ये बन जाता है, हमारा एक मतलब उद्देश्य नहीं, हमारा एक कैसे कहें, एक आंदोलन जैसा बन जाता है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक रामचरितमानस हो। एवरीवन शुड हैव हिज ओन रामचरितमानस। ये एक आंदोलन के रूप में मैं इसको मानता हूँ कि एवरीवन शुड हैव हिज ओन रामचरितमानस। और इसी नाते से श्री हरि सेवा संस्था के माध्यम से कभी हमने रामचरितमानस मैराथन आरंभ किया हुआ था। पूरे मॉरिशस भर में घर घर जा करके, ऐसे गली गली जा करके, जो अब तक कभी कभी हम लोग आयोजन करते रहते हैं कि हर एक घर में जा करके रामचरितमानस बांटने का एक क्रिया हम लोग करते हैं। तो एक आंदोलन के रूप में मैं ऐसा इसको मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति का अपना एक रामचरितमानस हो। तो इसको आंदोलन के रूप में क्यों लेना चाहिए? तब मैं शायद ये कहूँ कि आदमी को इंस्पायर करना चाहिए। We should be able to inspire everyone so that he feels the necessity to have his own रामचरितमानस। जब तक आदमी के अंतरात्मा, जब तक किसी व्यक्ति के उनकी अंतरात्मा उनको नहीं बताते कि that you should have your रामचरितमानस, वो किसी का नहीं सुनेगा। लेकिन उसकी अंतरात्मा कब कहेगा? When he started realizing the importance of the रामचरितमानस। इसलिए फिर श्री हरि सेवा संस्था जो है, हमने इसको एक आंदोलन के रूप में लेके चला कि वी आर ट्राइंग, स्टिल ट्राइंग कि एवरी इंडिविजुअल हैव हिज ओन रामचरितमानस। सबका अपना अपना रामचरितमानस हो।
और केवल रामचरितमानस नहीं, 2 ग्रंथ है हमारा आधार। श्रीहरि सेवा संस्था का 2 आधार है, एक रामचरितमानस, एक भागवत गीता। और मेरा उद्देश्य या फिर मेरा दृढ़ विश्वास है इसके ऊपर, यदि हर कोई व्यक्ति अपना रामचरितमानस और अपना भागवत गीता साथ में रखते हैं, उसका अपना हो, तो उनके जीवन में बहुत से चीजें जो है वो प्रगति कर सकता है। इसलिए फर्स्ट स्टेज ये होना चाहिए कि you should have one Ramcharitmanas and one Bhagavad Gita. Then second step is you start thinking, you start learning about it, you start studying about it. इसलिए श्रीहरि सेवा संस्था जो मैं एक शरीर की तरह मान के चल रहा हूं, आई एम कंपेयरिंग विद द एनालॉजी ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, उसका हार्ट, द हार्ट ऑफ द श्रीहरि सेवा संस्था इज टू स्प्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज. This is the heart of the Srihari Seva Sanstha, to spread spiritual knowledge, to distribute spiritual knowledge. I will not say to teach. मैंने पहले भी कहा है, हम सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं. सिखाने वाला तुलसीदास जी, हम सिखाने वाला नहीं है. सिखाने वाला वेद व्यास है. हाँ, जो मैंने उससे सीखा आपके साथ बांट रहा हूँ बस. So the heart of this Srihari Seva Sanstha body is to spread spiritual knowledge. और कैसे करें? 2 आंखें हैं इनका, एक रामचरितमानस और एक भागवत गीता. इसलिए हर सत्संग, हर सप्ताह जो है हम रामचरितमानस के ऊपर सत्संग करते हैं, हर सप्ताह भागवत गीता सत्संग, भागवत गीता क्लास होता है. और अब ये सब आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए कुछ नए विचार के साथ, कुछ नए प्रस्तुति के साथ हम लोग विचार कर रहे हैं कि उसको और बेहतर रूप से हम लोग कैसे कर सकते हैं. सो इस हमारे इस श्रीहरि सेवा संस्था का 2 ग्रंथ आधार है, रामचरितमानस और भागवत गीता. या फिर इसको मैं ऐसा भी कहूँ, बेस्ड ऑन द रामचरितमानस एंड द भागवत गीता, हम अपने जो उद्देश्य है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? टू स्प्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मज्ञान बांटने के लिए. तो इसको कैसे करूं? देन हम लोग रामचरितमानस और भागवत गीता का प्रयोग करते हैं. फिर उसके साथ मैं यह भी जोड़ दूं, इसलिए फिर मैंने जैसे आरंभ में कहा, इसका मोटो माने गाइडेंस, जैसे कहें जीवन का, जो हमारे मनुष्य जीवन का गाइडेंस होता है नहीं, कि हम अपने जीवन को मुझे ये करना है, वो करना है, जीवन का मोटो होता है, आइडियल हमारे जीवन का एक मोटो होता है. उसी प्रकार हमारे इस श्रीहरि सेवा संस्था का मोटो है, बिनु सत्संग न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई. तो सत्संग चलाना, बिना सत्संग के आदमी को विवेक नहीं मिलता, ऐसा दृढ़ विश्वास है मेरा. इसे तब से लेकर के आज तक हम इसी मोटो के आधार पे यह रामचरितमानस को आगे बढ़ा, यह श्रीहरि सेवा संस्था को आगे बढ़ा रही है. बिनु सत्संग विवेक न होई. बिना सत्संग के मनुष्य को विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकता. यह तुलसीदास जी की चौपाई है, जैसे मैंने आपको बताया बालकांड का. लेकिन थोड़ा समझ ले, थोड़ा 1 मिनट के लिए हम थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करें आगे, फिर आगे बढ़ो. विवेक का मतलब क्या है? बिनु सत्संग, इसमें 3 शब्द है, मतलब इसमें 3 चीजें अंडरलाइन करना चाहिए. बिनु सत्संग विवेक ना होई, नहीं होगा विवेक जब तक सत्संग ना हो. विवेक का मतलब क्या है? विवेक का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस. यद्यपि अंग्रेजी में शब्द बहुत लिमिटेड है, लेकिन विवेक का मतलब होता है जिसको हम समझदारी कह सकता है, इसको विवेक कहते हैं. बुद्धि सबके पास है, एवरीवन हैज अ माइंड, एवरीवन हैज अ, जैसे कहे ब्रेन, लेकिन विवेक सबके पास नहीं हो सकता. You can know something, but it is not necessary that knowing something you can understand it. To know and to understand are 2 different things. किसी को जानना और किसी को समझना, किसी वस्तु को, किसी तत्व को जानना और किसी तत्व को समझना 2 अलग अलग बात है. जानना मतलब आपने सीख लिया. जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि अगर हम देखें व्हाट इज द ह्यूमन बॉडी,
मतलब मनुष्य शरीर क्या है? मनुष्य शरीर जस्ट एन स्केलेटन, हड्डी से बना हुआ, 350 हड्डी से बना हुआ कुछ ऐसे, मतलब जो वर्णन किया गया, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान, ये तो मनुष्य शरीर है। लेकिन मनुष्य शरीर को समझना ये विवेक है, ये विवेक है। आप किसी आदमी को देखेंगे तो सिर्फ उसका शरीर दिखाई देगा, लेकिन शरीर के साथ जो कर्म जोड़ा गया, शरीर के साथ जो उद्देश्य जोड़ा गया, उसको समझना ये विवेक है, ये विवेक है। ऐसा अनेक उदाहरण गोस्वामी जी के इस चौपाई के आधार पे मैं कह सकता हूं। आदमी लड्डू खाता है, जो सामान्य जन होता है, जो मतलब जैसे कहे द कॉमन मैन, या एक छोटा सा बच्चा, आप उसको लड्डू दे तो वो लड्डू खा लेगा बस। लेकिन जब विवेक आ जाता है तब समझ में आता है कि लड्डू ऐसा कैसे बना, चपाती जो हम बनाते तो कैसे बनते हैं। देखने में तो चपाती ऐसा हो जाता है, लेकिन कॉमन मैन यदि नहीं जानता या फिर विवेक ना हो तो उसको लगेगा कि ये तो ऐसे ही है। या फिर इसको रिवर्स में लेके चलो तो मैं ऐसा कहूं, आटा को देख करके आदमी सोचता है ये आटा है। कॉमन मैन थिंक दिस इज जस्ट फ्लावर, दिस इज ओनली फ्लावर, ये सिर्फ आटा है। लेकिन उसी आटा से चपाती भी बन सकता है, उसी आटा से पिज्जा बन सकता है, उसी आटा से पूरी बन सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, ये विवेक होता है। दिस इज इंटेलिजेंस, दिस इज इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस कहां मिलेगा? गोस्वामी जी कहता है सत्संग में मिलेगा। सत्संग में मनुष्य को विवेक की प्राप्ति होता है। और जब तक मनुष्य के अंदर ये विवेक उत्पन्न नहीं होता है, स्वामी शिवानंद जी महाराज कहा करते थे, विवेक का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटिव माइंड। ये डिस्क्रिमिनेटिव माइंड, ये डिस्क्रिमिनेशन, जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव नहीं, डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब थोड़ा भेद को समझ लो। 3 चीजें हमें समझना चाहिए। 3 शब्द आते हैं। एक नियति, नियति का मतलब जिसको हम डेस्टिनी कहता है, इसको नियति कहता है। दूसरा नीति, या फिर इसको ऐसे क्रम से लेके चलूं तो मैं कहूं, पहला है नीति, दूसरा है नियति, और तीसरा है नेति। नेति ये थोड़ा मतलब भारी भारी शब्द लगता है, लेकिन यही विवेक है। इन्हीं 3 चीजों को समझना ही इसको विवेक कहते हैं। नीति, नियति और नेति। नेति नेति अभी विस्तार से लंबा नहीं खींचूंगा, थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा संक्षेप में मैं कहूं। नीति माने रूल्स एंड रेगुलेशन। हर चीज का अपना एक नीति होता है, हर चीज का अपना एक रूल होता है। जैसे प्रकृति का एक नीति होता है, प्रकृति का एक नियम होता है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। भागवत गीता का सार है ये नीति है। हमारे मनुष्य शरीर की नीति क्या है? हमारे जीवन का नीति क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द रूल्स ऑफ आवर लाइफ? कभी कभी हम लोग जैसे कहें, क्या ये मनुष्य शरीर सिर्फ इसलिए ही मिला है? ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, सोशलाइजिंग, क्या यही करना है? नहीं। मनुष्य शरीर का जो नीति है वो समझना चाहिए, वो समझना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में फर्क ये आ जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड इन द मटेरियल वर्ल्ड, इन द वर्ल्डली अफेयर्स जैसे हम लोग कहे, एक फर्क आ जाते हैं, एक फर्क आ जाते हैं। शायद कल परसों भी मैं किसी सत्संग में इसकी चर्चा कर रहा हूं। आप जब जाते हैं राशन खरीदने के लिए, महीने के अंत में या फिर जब भी हो, आप राशन खरीदने जाते, द डे यू आर परचेसिंग दैट कमोडिटी, जिस दिन आप चावल खरीद रहे हैं खाने के लिए, द डे यू आर परचेसिंग दैट, उस दिन जो है कोई गारंटी नहीं है कि जो आप चावल खरीद रहे वो आप ही खाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर उसके बाद आप वो चावल लेकर के घर आ जाते हैं, आप उसको पकाते हैं, पकाते समय भी कोई गारंटी नहीं कि जो चावल आप पका रहे हैं आप ही खाएगा। मैं तो यहां तक खींच के लेके चलूं कि जब
पकाने के बाद जब आपकी थाली में परोसा जाए, आप लेकर के अपनी थाली में रख रहे हैं खाने के लिए, थाली में रखने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि ये चावल आप खाएगा। और लंबा खींचूं, मेरे से आप सहमत हो कि जब हम अपने हाथ में चावल लेकर के, कोवल लेकर के अपने मुंह में डालते हैं, जब अपने मुंह में डाल दिया तब भी कोई गारंटी नहीं कि वो चावल आप ही खाएगा। आखिर में वो चावल अंदर चला जाए, आप उसको ठीक से खा पाए, उसको ठीक से डाइजेस्ट कर पाए, तब समझ लेना कि वो चावल आपके भाग में लिखा था। लेकिन खरीदते समय, पकाते समय, परोसते समय, खवल लेते समय भी कोई गारंटी। इसी को नियति कहते हैं, इसी को डेस्टिनी कहते हैं। इसे समझना चाहिए तो मनुष्य को ये समझना चाहिए, नीति, नियति और नेति नेति। नेति नेति का मतलब नाइदर दिस नो दैट। सांसारिक दृष्टि से देखे, रात ना हो तो फिर दिन। आप कोई व्यक्ति, मैं बार बार यही उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति आके बोले मेरे घर में मेरे पत्नी को बच्चे का जन्म हुआ है, आप कहे लड़की हुआ है, तो वो कहे नहीं, तो समझ जाते हो कि लड़का हुआ है। लेकिन नेति नेति का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा अगर लड़की ना हो तो लड़का हुआ। गॉड इज नाइदर मैन नो वीमेन, ना तो वो नर है ना तो वो नारी है। लेकिन सांसारिक दृष्टि में क्या है, यदि नर नहीं है तो नारी है। लेकिन परमात्मा के साथ ये लॉजिक नहीं अप्लाई होता है कि अगर वो नर नहीं है तो वो नारी है। ये नेति नेति कहता है। तो मनुष्य को ये तीन चीजें समझना चाहिए, नीति, नियति और नेति। नीति के बाद मैं फिर कहूं तो शायद मैं कहूं नीति का मतलब होता है सवेरे सूर्य उदय होता है, शाम को सूर्यास्त होता है, ये तो नीति है। देयर इज सनराइज देन देयर इज सनसेट, ये तो नीति है। लेकिन उसके पीछे का अर्थ क्या है, इसको विवेक कहता हूं। सूर्योदय कैसे होता है, क्यों होता है, और सूर्यास्त कैसे होता है, क्यों होता है, इसको समझना, उसको लॉजिक समझना, इसको विवेक कहते हैं। इंटेलिजेंस जिसको कहे। और ये इंटेलिजेंस कहां मिलेगा, सत्संग में मिलेगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। और इसीलिए फिर इसको आधार बना करके श्री हरि सेवा संस्था वो विवेक प्रदान करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है, जैसे कहे हमारा एक मनोरथ है कि ये विवेक सबके अंदर जागृत करे। यद्यपि सबके अंदर नहीं होगा, सबके अंदर बराबर ये विवेक जागृत नहीं होगा, लेकिन हमारा यही एक उद्देश्य है कि सबके अंदर ये विवेक जागृत हो। और इसी आधार पे फिर हम तुलसीदास जी को ही मान के चले। यदि हम तुलसीदास जी से कहे, इसको मैं थोड़ा इस ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग इन दिस वे। यदि हम तुलसीदास जी से कहे कि मैं विवेक पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव दैट डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड, आई वॉन्ट टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, आई वॉन्ट टू हैव दैट इंटेलिजेंस, कहाँ मिलेगा? तब तुलसीदास जी यही कहेगा, सत्संग जाओ, सत्संग करो। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य के साथ संग करना, टू एसोसिएट विद द अल्टीमेट ट्रूथ, इसको सत्संग कहते हैं। क्यों हमें सत्संग करना चाहिए? हम सत्संग इसलिए करते हैं ताकि हम उस सत्य के जैसा, उस इटर्निटी के जैसा, उस परब्रह्म के जैसा, उसके साथ संगति करते करते हम उन्हीं के जैसा बन जाए। जैसे लोहा को आप अग्नि में डाल दें, you take a piece of rod, a piece of iron, you put that into fire, जाते जाते 1-2 घंटा, 1-2 दिन के बाद क्या होगा? वो लोहा भी अग्नि बन जाएगा। उसी प्रकार यदि सत्संग होता रहे होता रहे होता रहे तो हमारे अंदर जो सत्य, मतलब परमात्मा जो सत्य है, द डिवाइन कॉन्शियसनेस, उसके जो गुण है वो धीरे धीरे हमारे अंदर भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विवेक चाहिए तो सत्संग के पास सत्संग करो। इसलिए फिर श्री हरि सेवा संस्था जो है, हमने इसको एक मोटो बना दिया। सिंपल सी लॉजिक है मेरा, मैं लोगों को विवेक प्रदान करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत विवेकी हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो समझ में आते हैं
मैं लोगों को विवेक प्रदान करना चाहता हूं, तो फिर यदि मुझे लोगों को विवेक प्रदान करना है, तब तुलसीदास जी को मैं मान के चलता हूं, तो तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग होना चाहिए। इसलिए जब से श्री हरि सेवा संस्था की स्थापना हुई है, 15 सालों से हमने इसी को मोटो बनाया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए श्री हरि सेवा संस्था की एक बहुत अहम हिस्सा सत्संग करना, सत्संग निभाना। यद्यपि बहुत से ऐसे घर में बहुत से ऐसे लोग जो है आज भी सत्संग करता रहता है, और सौभाग्य है हमारा कि हम अपने माध्यम से we are able to inspire many people to organize सत्संग। लेकिन इसका मतलब ये भी मैंने जैसे शुरू में कहा, इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत कुछ किया है। लेकिन मैं ये इसके ऊपर बोलना चाह रहा था कि श्री हरि सेवा संस्था जो है, हमारा एक उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, टू स्प्रेड स्पिरिचुअल एजुकेशन, टू स्प्रेड स्पिरिचुअल एजुकेशन। और स्पिरिचुअल एजुकेशन को ही हम एक अर्थ में विवेक कह सकता है। तो इसलिए फिर जब ये संस्था को हमने शुरू किया तो मोटो बना, बिनु सत्संग विवेक न होए। और मेरी यही प्रार्थना है कि ये मोटो बना रहे, इसी मोटो को हम आगे बढ़ाएं, और इसी के आधार पे हम मैक्सिमम जितना सत्संग हमसे हो सके लोगों को प्रदान करें। और सत्संग का सीधा अर्थ, जैसे मैंने कहा, सत्संग का सीधा अर्थ मतलब होता है कि उस सत्य के साथ संग करना, टू एसोसिएट विद द अल्टीमेट ट्रूथ। लेकिन हम कलिकाल के लोग हैं, राम के साथ तो नहीं बैठ पाएंगे, हमारी ऐसी सौभाग्य नहीं होगा कलयुग में कि हम राम जी के साथ बैठे, भगवान राम के साथ बैठे। हमारी ऐसी औकात नहीं, हमारी ऐसी भाग्य नहीं है इस कलिकाल में कि हम भगवान शिव के साथ बैठे, कि उसके साथ संगति करें, वी एसोसिएट विद हिम। हमारी ऐसी शायद भाग में नहीं है कि हम फिजिकली हनुमान जी के साथ बैठ करके उसके साथ संगति करें, सत्संग करें। तब हम लोग सोचे, यदि भगवान राम के साथ बैठ करके उसके साथ सत्संग नहीं कर सकते, तो कम से कम उसकी कथा के साथ तो बैठ सकते हैं, कम से कम उसकी कथा तो हम कर सकते हैं। जब कोई आदमी जो अभी रहा नहीं आपके आसपास, चाहे आपकी माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, पति हो, कोई भी हो, यदि अब वो रहे नहीं शरीर में, मतलब ही इज नो वो फिजिकली प्रेजेंट, अगर आपको उसको याद करना है, उसकी बातों को स्मरण करना है, यू वांट टू रिमेंबर हिम, तो क्या करोगे? उसके बारे में बोलोगे। पिताजी रहा नहीं, तो फिर जब भी पिताजी को याद करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पिताजी के चित्र रखते हैं, पिताजी के फोटो रखते हैं, आपस में हमेशा बोलते, मेरे पिताजी ऐसे बोलते थे, मेरे पिताजी वैसे करते थे, मेरे पिताजी ये करते थे, तो हम उसके बारे में बात करते थे। कोई पकवान, कोई विशेष व्यंजन, कोई विशेष भोजन घर में बना है तो पिताजी को याद कर ले कि मेरे पिताजी को ये अच्छा लगता था। उसी प्रकार, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने पिताजी का मतलब वी स्टार्ट फीलिंग दैट वी आर एसोसिएटिंग विद हिम, लगता है कि वो हमारे साथ भी है, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही है, बहुत ज्यादा बातें हो रही है। उसी प्रकार इन द सेम वे, यदि राम के साथ संगति करना है, इफ यू वांट टू एसोसिएट विद राम, उसके बारे में बात करो। कोई व्यंजन पकते हो, घर में आम आ गया तो फिर समझ लेता है राम का प्रिय फल होता है आम, राम का प्रिय फल होता है राम, उसके बारे में बात कर रहे हो, यही सत्संग है। सो कलयुग में हम भगवान के साथ फिजिकली, जैसे मैं कहूं, वी कैनॉट एसोसिएट, शाश्वत जिसको हम कहते हैं, हम लोग भगवान के साथ बैठ करके नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी कथा के साथ हम बैठते हैं, उसकी चर्चा के साथ हम बैठते हैं। और उसकी चर्चा के साथ बैठना, उसकी कथा के साथ बैठना, इसी को सत्संग कहते हैं। और शायद इसमें ये जोड़ दो, यद्यपि घर में पति पत्नी परिवार जन अपने में बैठ करके सत्संग कर सकते हैं, हम लोग अपने आप से सत्संग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कलयुगी जीव हैं। ये थोड़ा हमारे लिए शायद मुश्किल हो सकता है, और थोड़ा जैसे हम लोग कभी कभी कहे थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, इट कैन बी डेंजरस एज वेल। इसलिए घर से निकलना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू गो टू द गुरु।
घर में बैठे रहे तो सत्संग नहीं हो सकता। शायद घर में बैठे रहे तो एक दिन कर लोगे, फिर दूसरे दिन कर लोगे, तीसरे दिन कहीं ना कहीं घर का जो वातावरण है, जो सतोगुण तमोगुण रजोगुण के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। फिर आप बोले आज रहने दे। इसलिए वो सीरियसनेस जो है, जब हम अपने घर में रह करके करते हैं तो वो सीरियसनेस जो है थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं, जब हम किसी अथॉरिटी के पास जाते हैं, किसी अथॉरिटी के माध्यम से हम लोग करते हैं, देन द सीरियसनेस इज मच मोर। सो कहने का मतलब मेरा ये कि यदि विवेक चाहिए, टेक द इक्वेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वंस अगेन। यदि विवेक चाहते हो, इफ यू वांट टू कल्टिवेट द डिस्क्रिमिनेटिव माइंड विद इन योर सेल्फ, यू हैव टू अटेंड सत्संग। विवेक चाहते हो तो सत्संग में जाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। लेकिन घर में सत्संग नहीं होगा तो किसी जगह पे जाके सत्संग करना होगा। तभी जाकर के हमने ये संस्था शुरू किया। देन आई स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूशन कि यहां पर सत्संग हो, आप आकर के सत्संग में भाग लें। थोड़ा अपने घर से निकल करके बाहर, जिस प्रकार बच्चे घर छोड़ करके स्कूल जाते हैं सीखने के लिए, उसी प्रकार हम अपने घर त्याग करके सत्संग में आते हैं, संस्था में जाते हैं। ये संस्था का मतलब स्कूल है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा। ये मेरा एक स्कूल है, मेरा एक गुरुकुल है, जहां मैं ज्ञान बांट रहा हूं। और वो भी हरि कृपा से आज तक हो पाया है कि निःशुल्क, विदाउट एनी फीस, बिना किसी का कोई ऐसा फीस लिए हुए। अब तक गुरु कृपा से हम कर पा रहे हैं, तो इसलिए ऐसा ही करते चलो, यही प्रार्थना है। तो श्री हरि सेवा संस्था इज जस्ट एन इंस्टीट्यूशन। कोई मत नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई सेक्ट नहीं, कोई परंपरा नहीं। ये इंस्टीट्यूशन है, एक स्कूल जैसे मैं कहूँ, जिसका फिर मैं वही कहूँ, दो ग्रंथ को हम सीख रहे और बांट रहे हैं। एक रामचरितमानस और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। और एक उद्देश्य, टू स्प्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मज्ञान बांटे। तब हमने ये संस्था प्रारंभ किया हुआ है और आज तक इसको हम चला रहे हैं। अब आदमी सोचे कि हम सत्संग करें, बिनु सत्संग विवेक ना होई। मतलब आज चलो मेरी बातें सुन करके, या फिर कभी कभी किसी की बातें सुन करके आपके दिमाग में आया कि चलो मैं सत्संग में चलूंगा। एक दिन आ जाते हैं हम लोग, स्वाभाविक है। इससे केवल आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो। हम लोग शुरू में थोड़ा इंस्पायर हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी वजन घटाना चाहते हैं, ही वांट टू लूज वेट, वो शुरू में इंस्पायर हो जाते हैं कि हाँ मैं कसरत करूं, ये करूं, डाइटिंग करूं, वो करूं, वो कर लेता है और वेट लूज हो भी जाता है। लेकिन जब आपने कसरत किया, डाइटिंग किया, दैट इंस्पिरेशन, आपने ये सब किया, थोड़ा सा वेट कम हो गया, वो हो गया, अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए? अब उस मतलब जो वेट कम किया आपने, उस परिस्थिति को मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो फिर वो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं चली जाएगा। दैट इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं चला जाएगा। उसी प्रकार कभी कभी थोड़ा इंस्पिरेशन होता है, थोड़ा मन करता है इन द मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण में हम सोचे कि हाँ आज मैं सत्संग में जाऊंगा। आप गए सत्संग में, अगले सप्ताह हो तो आप फिर हाँ आज मैं, पूरा 1 महीने भर आप ऐसा करता रहा। लेकिन 1 महीने के बाद फिर मन में आता है कि चलो आज नहीं जाऊंगा, अगले सप्ताह जाऊंगा। फिर मतलब जैसे कहें गति थोड़ा कम होते जा रहे हैं। लेकिन टू मेंटेन दैट इंस्पिरेशन ऑफ अटेंडिंग सत्संग, सत्संग में जाने की प्रेरणा बना रहे, उसके लिए हमने 3 तरीके अपनाए हैं श्री हरि सेवा संस्था के माध्यम से। 3 साधना हमने अपनाए हैं, या फिर आई रिकमेंड द प्रैक्टिस ऑफ 3 साधना सो दैट यू कैन मेंटेन योर इंस्पिरेशन ऑफ अटेंडिंग सत्संग। ये सब जुड़ा हुआ है, सत्संग करना है। आप सत्संग में आओगे पहली बार, हमेशा आओगे, मतलब पहली हमें शुरू में सब आना चाहेगा, लेकिन धीरे धीरे, इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि सत्संग में जो लोग आते हैं, सत्संग में आते रहते, फिर धीरे धीरे आप देखें कि वो सत्संग में आना बंद कर दिया, तो समझ ले उसका इंस्पिरेशन खत्म हो गया, समाप्त हो गया उसकी इंस्पिरेशन। और क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि उसकी साधना ढीला पड़ गया।
इसलिए हमने 3 साधना रिकमेंड किया हुआ है ताकि हम हरदम सत्संग में जाएं। कौन से 3 साधना? जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं, आपने अपने मन में बोल भी लिया होगा। 3 साधना जो संस्था की तरफ से, श्री हरि सेवा संस्था की तरफ से, वी स्ट्रांगली रिकमेंड, आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू प्रैक्टिस दिस 3 साधना। कौन से साधना? जपा, सेवा, स्वाध्याय। जपा करो मतलब मंत्र जाप, माला जाप, सेवा करो और स्वाध्याय करो। ये 3 जो है 3 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दैट वी अडॉप्ट और दैट इज रिकमेंडेड बाय श्री हरि सेवा संस्था, ताकि हमारे सत्संग में मन लगे, हमारे सत्संग का जो इंस्पिरेशन है वो बना रहे। जापा, सेवा और स्वाध्याय, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा कि ये हमारे 3 साधना, जापा, सेवा, स्वाध्याय, इसको कैसे पक्का कर लें, इसको हम कैसे दृढ़ कर लें। जापा क्या है आप सभी जानते हैं, सेवा क्या आप जानते हैं, स्वाध्याय क्या है आप जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको कैसे पक्का करना है। हाउ कैन वी कंसोलिडेट आवर जापा, आवर सेवा एंड आवर स्वाध्याय, इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा। आज इसको यही विराम देता हूं। अंत में आप सबों को जो श्री हरि सेवा संस्था के साथ अभी से जुड़ रहे हैं, जो पहले से जुड़ रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप सबों को हम इस 15वीं वर्षगांठ की बधाई देता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। आप हमने शुरू किया है, लेकिन उसको 15 साल तक पूरा करके यहाँ तक लाने में आप सबों का योगदान रहा। हरि कृपा, हरि गुरु की कृपा से और आप सबों का योगदान रहा कि ये 15 साल तक मतलब संस्था जो है यहाँ तक आ पहुँची है। सो आप सबों को बधाई श्री हरि सेवा संस्था की 15वीं वर्षगांठ का। भगवान करे हमारी ये सेवा बना रहे और उन्हीं की कृपा छाया से ये 15 साल और आगे बढ़ ले और हमें और ज़्यादा सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज की सत्संग को मैं विराम देता हूँ। कल मैं चर्चा करूँगा संस्था की 3 श्री हरि सेवा संस्था की 3 साधना, जपा, सेवा, स्वाध्याय के विषय में। आप हमारे साथ जुड़े रहे। कल रात के 8 बजे फिर से हम यहाँ सत्संग चलाएंगे। अभी के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। अंत में हम सब कहें अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। आप सबों को बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।